और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिस टॉपिक का नाम था प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालने का डेरिवेशन करा चुका हूं। फॉर्मूला आपको ड्राइव कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आप उस डेरिवेशन को देखकर ही आए होंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित आंकिक प्रश्न। अब हम उसके सवालों को धीरे धीरे एक एक करके आपको सॉल्व कराएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को बड़े अच्छी तरह से देखिए। आपका एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पुट होता है वो आपका यूपी बोर्ड से आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से क्या क्या बना है दोस्तों। ये टूट कर बना है, तो 2NO2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस में 318 केल्विन पर N2O5 गैस की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है दोस्तों। और अभिक्रिया के 60 मिनट होने के बाद, अभिक्रिया जब स्टार्ट हुई तो 60 मिनट हुई है, होने के बाद अंतिम सांद्रता 0.2010⁻⁻2 मोल पर लीटर इनवर्स रहेगी। मोल लीटर इनवर्स रहेगी। कह रहा है कि 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। दोस्तों, हम इसको बड़ी अच्छी तरह से करेंगे। आइए आपको बताएं, इसको साफ करते हैं पहले, और क्या क्या दे रखा है उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चलेगा, आप इस क्वेश्चन को देखते रहिए। क्वेश्चन की जो प्रारंभिक सांद्रता दे रखी दोस्तों, ये दे रखा है तुम्हारा प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता भाई मेरे प्रारंभिक सांद्रता को बोलते हैं R0। मतलब अभी अभिक्रिया होने वाली है, अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो इसकी जो कंसंट्रेशन जो उसकी सांद्रता है 1.24×10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। प्रारंभिक सांद्रता R0 1.24×10⁻⁻2 मोल पर लीटर है। अब हुआ क्या, अभिक्रिया स्टार्ट हो गई दोस्तों। अभिक्रिया स्टार्ट हो गई, कितने टाइम चली है, समय t बराबर 60 मिनट। मेरे रसगुल्लो कितने मिनट चली है ये तुम्हारी, 60 मिनट अभिक्रिया चली है। और तुम्हें पता है धीरे अभिकारक धीरे 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 खत्म होता है, बनता है दोस्तों उत्पाद बनता है। तो ये तुम्हारा जो अंतिम सांद्रता है, अंतिम सांद्रता जिसे बोलते हैं R0 कितनी रहेगी मेरे भाई, 0.20 × 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स। अब कह रहा है ये कि आपको वेग स्थिरांक की गणना करनी है। वेग स्थिरांक जिसको गुड्डा बोलते हैं के। ठीक है, वेग स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला होता है K बराबर 2.03/T log R0/RT। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपको ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूं देख के आए होंगे। आइए वैल्यू पुट करते हैं। K इजिकल टू, ठीक है, 2.03/T। मेरे प्यारे रसगुल्लो, T कितनी है, 60 लॉग R0 कितनी है, 1.24×10⁻⁻2 अपॉन। ठीक है मेरे भाई, प्रारंभिक सांद्रता R0 1.24×10⁻⁻2। अब अंतिम सांद्रता जब अभिक्रिया हो चुकी है, 60 मिनट होने के बाद कितनी बचेगी मेरे प्यारे स्कूल, 0.20 × 10⁻⁻2 बच गया। क्या उम्मीद कर सकता हूं आप, एक तुझे देखा तो ऐसा लगा, कैसा लगा, नालायक दोनों बर्बाद हो गए प्यारे रसगुल्लो। अब K इजिकल टू 2.303/60 लॉग 1.24.2 यहां से पॉइंट हटाओगे बड़ा मजा पाओगे, यानी
क्या अंक बाद पॉइंट था 2 बार, 1 2, तो पॉइंट हटा दिए 2 0। यहाँ पर भी कितना था मेरे प्यारे स्कूल, 1 बात था तो ऊपर 1 0, 0 से 0 तुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे दोनों बर्बाद हो गए। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर। तो k इज इक्वल टू 2.03 अपॉन 60। मेरे प्यारे स्कूल लो 2 का भाग इसमें लगाओगे, ऐसा लिख लो, पहले लिखते हैं, क्लियर करते हैं, सब क्लियर करके चलो। 124 अपॉन 20, 2 से काटोगे ये कटेगा गुड्डा मेरा 2.303 अपॉन 60, 2 से गया लॉग, ये कटेगा 2 2 चिक्के 12 और 0 लगाया यहाँ पर गुड्डा, तो 2 से काटेंगे जब कटेगा 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब देखो ये कह रहा है k बराबर 2.03 अपॉन 60 इंटू, यहां पर मेरे प्यारे रसगुल्लो इसकी वैल्यू आपको दे रखी होती, कितनी दे रखी है गुड्डा, सवाल में आपका स्क्रीन पे चलेगा 0.7 और 924 कहां से आया सर, ये आपका प्रैक्टिकली वैल्यू है, एंटी लॉग लगा के लॉगरिथम लगा के निकालते हैं साइंटिस्ट लोग, उसको लगा के रखा है। अब मेरे प्यारे स्कूलों क्या करना है, यहां पर उठाकर ये वैल्यू पुट कर दो 0.7924, k इज इक्वल टू, मेरे प्यारे स्कूलों आप इन दोनों का क्या कराएंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, इन दोनों का आप क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा मैंने कर रखा है, इसका आता है दोस्तों 1.8248972 बटे 60। प्यारे बच्चों इन दोनों का मैंने गुणा कर रखा है, आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। और गुड्डा इसका 60 का इसमें भाग देते तो कितना आता है, यहां लिखते हैं, थोड़ा बगल में लिख देते हैं इसके, k इज इक्वल टू कितना आता है 0.03041। ठीक है गुड्डा, यानी क्या किया, इन दोनों का रसगुल्ला गुणा कर लिया, 60 का भाग दे दिया, तो k बराबर फाइनली, अब फिजिक्स हो या केमिस्ट्री वो चाहती है सिर्फ एक, और लाइन में आप लोग भी क्या करते हो, सबका मान लिया एक होता है, आप भी एक ही चाहते हो, तो वही चीज है। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हो, 2 अंक बाद पॉइंट उठाने जाओगे तो ये जाएगा तुम्हारा 3.04 और इसका यूनिट लगा दो दोस्तों मिनट इनवर्स, क्योंकि बेग स्ट्रांग मिनट में दिया था गुड्डा। यहाँ से जो सवाल दिया था गुड्डा आपका मिनट में दिया था, तो आपने किसमें कर लिया, मिनट में। ये प्यारा सा क्वेश्चन था, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते, तहे आराम से सीखते रहिए, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये क्वेश्चन हो गया गुड्डा आपका पहला, चेक कर लीजिए, इसको ध्यान से देखो। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, बड़ा इंपोर्टेंट है, हटाते हैं इसे, देख लीजिए आप। रख तू राह पर 2-4 ही कदम जरा तबीयत से, मंजिल खुद में खुद चल के तेरे पास आएगी, मत घबरा दोस्त, बस धैर्य रखो, मेहनत करते रहिए, और जब भी पढ़ने का मन ना करे तो बस एक बार अपने माँ बाप आंखों में जरूर झांक कर देख लीजिए, तुम्हें सब पढ़ने में मजा आएगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों अगला, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो गई। गुड्डा अभी के बराबर, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 2.03 अपॉन टी, ओके सर, लॉग R0 अपॉन RT। R0 क्या होती है, R0 प्रारंभिक सांद्रता गुड्डा, जब स्टार्ट होने वाली अभिक्रिया, जब अभिक्रिया क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली मेरे स्कूल, और RT अभिक्रिया कुछ कितने मिनट में होकर कितनी रह गई, ये है तुम्हारी अंतिम सांद्रता। कह रहा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20 मिनट में। गुड्डा इस क्वेश्चन का प्रश्न नंबर दूसरा है, इसमें टाइम आपको कितना दे रखा है, समय बराबर 10 मिनट, समय बराबर 10 मिनट। अच्छा, अपने आप में गुड्डा कोई प्रारंभिक सांद्रता अगर क्वेश्चन में दे रखी ना हो, प्रारंभिक सांद्रता, हमेशा एक बात याद रखना, प्रारंभिक सांद्रता इजी क्वेश्चन हो जाता है बहुत, यानी R0। ऐसे केस में गुड्डा अगर सांद्रता ना दी हो, सांद्रता ना दी तो हम कितनी माने के चलते हैं, 100 माने के चलते हैं। क्यों माने के चलते हैं सर, क्योंकि अपने आप में एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि कोई भी वैल्यू 100% होती है, इसलिए हमने कहा कि अभिक्रिया हुई नहीं है, अभिक्रिया होने वाली है, तब अपने आप में कितनी परसेंट है,
100% है। लेकिन हुआ क्या, 10 मिनट पूरी अपग्रेड चली और चलने के बाद कितनी हो गई मेरे भाई, 20% हो गई है। अब कहां से पता चला, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चेक करें, 20% हो गई है। तो अगर अभिक्रिया 20% हो गई तो आप मुझे बताइए अंतिम सांद्रता, जिसे बोलते हैं R0, अंतिम सांद्रता कितनी रह जाएगी। अगर अभिक्रिया 20% तो हो गई 100 में से, बची कितनी गुड्डा, ये बची 8, ये कितनी बची, 8 बची, 8 मतलब 80%। 20% हो गई, पहले 100 थी, ध्यान दें, पहले गुड्डा 100% थी टोटल, उसमें तो 20% हो गई, 20% होने के बाद कितनी बच गई, 80% बच गई। अब क्या कह रहा है, हाँ 20 10 मिनट में पूर्ण हो जाती है। अब की 75% होने में कितना समय लेगी, log 2 का मान दे रखा है, देखो भाई। अच्छा सर चलो करते हैं, देखो आपके पास समय है, यहाँ पे मैच किया करो फॉर्मूले, आपके पास मतलब समय है, प्रारंभिक सांद्रता है और अंतिम सांद्रता हम K निकालेंगे। सबसे पहले आइए हल, तो K इज इक्वल टू 2.30 अपॉन टी की वैल्यू कितना कितनी है, 10 मिनट है। सर इसमें कौन सी मजाक की बात है, सर आप भी ऐसी बात करते हो। लॉग R0 गुड्डा 100 है, क्योंकि अपने आप में कोई भी कितना होता है 100, हो कितनी मेरे भाई, ये हो गई आपकी 80%। फिर सर का गाना याद रखना, तुम क्या याद रखें सर, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, यानी 0 से 0 कट गए। अब मेरे भाई 10/8, अच्छा सर बहुत बढ़िया सर, आप अच्छा है, log m/n, याद रखना एक फॉर्मूला लिखते हैं, log m/n का फॉर्मूला log गुड्डा log m माइनस log n, बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आए होंगे, सिंस चूंकि मैंने डाल दिया है, आप अच्छी तरह से करेंगे। log m/n का मतलब log m माइनस log n होता है। अच्छा सर ठीक है, अब क्या लगा सकते हैं सर, बिल्कुल लगा सकते हो, आप तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हो दोस्तों। 0.3/10 यहां पर लगाएंगे गुड्डा log 10 माइनस log 8, कैसे सर, ये क्या हो गया, ये log m है, ये log n है, ये log m है, ये log m माइनस log n। अच्छा सर बहुत बढ़िया सर। अच्छा कुछ चीजें आपको याद करके चलनी है दोस्तों, जैसे देखो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को घिसना तो पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। log 10, सर log 10 मैं लिखता हूं, देखो अभी कुछ वैल्यू स्क्रीन पे आएंगे, log 10 की गुड्डा होती है बड़ वैल्यू, और log 8 का मान ये होता है, log 8 का मान होता है। अच्छा चलो हम साथ log 8 नहीं लगाना चाहते, क्या करना चाहते हैं, आओ समझते हैं और इजी तरह से। पहले गुड्डा इसे log आप लोग 10 लिखिए यहां पर, माइनस log 2 की घात 3 लिख सकते हैं क्या, कैसे सर, अच्छा 8 है, 8 को 2 की घात 3 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, हमारे बच्चे होशियार है। 2 का घर कितना होता है 3, आइए 3 आगे लेते, लॉग की प्रॉपर्टी एक और बताता हूं, चलो सीखते जाओ, जैसे जैसे लॉग की प्रॉपर्टी आती है, log m की पावर होती है, इस केस में log में n आगे आती है, log m बन जाती है यहाँ पर, तो 3 कहां आएगी आगे, तो 2.03 अपॉन 10 log 10 माइनस 3 log 2। अच्छा भाई अब गुड्डा k बराबर 2.03 अपॉन 10 log इसकी वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू अभी मैंने बताई मेरे भाई, ये होती 3 इंटू तो ये log 10 की वैल्यू तो 0.3010। अच्छा k इज इक्वल टू 2.03 अपॉन 10, 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 त्रिके 9, 0 3 0। अब गुड्डा क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, देखो इसमें से इसको घटाओ तो कितना बचता है 2.03 अपॉन 10, घटाओ तो कितना बचेगा, इसका बचेगा गुड्डा ये निकल के आता है तुम्हारा 0.097। सर कहां से आ गया सर, ये सर आपका एक में से घटा लीजिए पॉइंट लगाकर, आपको आता होगा, मैंने घटा रखा है दोस्तों, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, टाइम इज मनी। अब क्या होता है मेरे भाई, इन दोनों का होता है दोस्तों गुणा,
और गुणा करते हो कितना आता है, ये आता है आपका टोटल आता है 0.222339 ये आ गया आपका गुणा करके। क्या हुआ, वैल्यू लगाई log 10 की, ये log 2 की वैल्यू लगा गुणा, इन दोनों को मैंने घटा दिया दोस्तों, इतना बचा। अब क्या होगा, इस दोनों को क्या कर लिया आपने, गुणा कर लिया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब यही है, ये गुणा में लिखा है दोस्तों, ठीक है। और इसका करेंगे इसमें डिवाइड, तो ये आएगा तुम्हारा k इज इक्वल टू 0.0223। 2 अंक तक ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुटा ये सवाल तुम्हारा थोड़ा डीपली मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में आते दोस्तों कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कराता है, क्योंकि सब इजी करा के निकल जाते हैं। इसको कर लीजिए आप पहले। अब हमारा क्या आ गया बेस स्थिरांक, हमको क्या कह रहा है, अब के लिए 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अच्छा चलिए दोस्तों यहां तक आप इसको साफ करता हूं, हटा देता हूं, से देख लीजिए एक बार, के नहीं जाऊंगा यहां से। देखो इसे थोड़ा साफ कर देते हैं, बस अपना एक चीज रखते हैं। अब हमारा के ऐसा दे रखा है, के कैसा दे रखा है सर, कि हमने निकाला, दे नहीं रखा, हमने बहुत मेहनत की है सर, बहुत मेहनत की इस निकालने में। तो ये आया 0.0023। अब ध्यान दो, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता अर्थात R0 कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है, मेरे रसगुल्लो ये मत पूछना। अब क्या हो रहा है, अब कह रहा है, अब कितनी 75% पूर्ण हो रही, पहले कितनी हो रही थी 20%। अब अगर टोटल है 100 और उसमें तो 75% पूर्ण हो गई, बची कितनी रसगुल्लो 25%। सिंपल सा लॉजिक है सर। अंतिम सांद्रता इसे बोलते गुड्डा RT, और कितना दे रखा है 75% हो गई है, बची कितनी रसगुल्लो 25%। अब ये कहने का मतलब है कि 100 से 75% तो हुई है, लेकिन कितने टाइम में हुई है, हमको आपको टाइम कैलकुलेट करना है रसगुल्लो। आ जाइए, बिल्कुल समय ज्ञात करना है, समय टाइम निकालना है, फॉर्मूला। अब देखो यहां पर पहले के निकाला था, अब क्या निकालेंगे रसगुल्लो, टी। तो टी इज इक्वल टू 2.03 अपॉन के लॉग R0 अपॉन RT। गुड्डा T इज इक्वल टू 2.03 अपॉन के का वैल्यू है 0.0223 लॉग R0 कितनी भाई 100% है। अच्छा सर, और RT 25% सर, ठीक है बेटा। T 2.03 अपॉन 0.0223। अच्छा सर, तो फिर वही ना, तुझे देखा तो ये ऐसा लगा जैसे दोस्तों, कैसे, जैसे नालायक बर्बाद हो गए, 25 चौका 100, ये 4 हो गया बेटा, ठीक है। आइए यहां पर करते हैं, इसका कोई काम नहीं है, अब यहां देखते हैं। तो T इज इक्वल टू बेटा लॉग 4 को हम लिखेंगे, अभी बताया था 2.03 अपॉन 0.0223 लॉग, ऐसे लिखेंगे। लॉग 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2, 2 आगे ले लीजिए उल्टे, तो 2.003 अपॉन 0.0223 ये आएगा तुम्हारा 2 गुणा log 2। log 2 की वैल्यू तो मेरे सब लोगों को याद भी होगी, वैसे तुमको घबराने की कोई बात नहीं है, याद है तो अच्छी बात है, और याद नहीं है तो और अच्छी बात है। क्यों सर, ऐसी बात क्यों, क्योंकि दोस्तों जो एग्जामिनर होता है क्वेश्चन पेपर में डालता है कितनी कौन सी log की वैल्यू आई है, उसको यूज करना होगा आपको, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसका 2 गुणा 0.03 एक बार चेक करते हैं ना, इतना ही होता है, हाँ इतना ही होता है ऐसे दोस्तों, ठीक है। इसको गुणा कर लो, टी बराबर 2.003 बट्टे 0.0223, इसे ये कितना आएगा 0.6020। अब देखो प्यारे स्कूलों क्या होता है, इनका आपस में गुणा किया जाता है। अच्छा सर लो, तो गुणा करके दोस्तों मैं लिख कर ये आता है 138 कितना 138646405 अपॉन 0.0223। इसका इसमें डिवाइड देते हैं, इससे काट दे गुड्डा, आप इतना काम तो कर सकते, काट लेना से ये बनता है आपका 63.0
2 सेकेंड। तो गुड्डा एक बात याद रखना, टी बराबर ये बना 63.02 सेकेंड, यानी ये आपका आंसर आ गया। यानी कुल मिलाकर अब 75% फूड हो गया तो आपको 63.02 सेकेंड लगेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपको बड़े अच्छी से समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, और आज का अंतिम क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीन ले लीजिए, पढ़ते हैं, हटाते हैं दोस्तों इसको। अभी इसका भी कर देते हैं, से एक क्वेश्चन रह गया अंतिम, उसका भी करते कैलकुलेट, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं बुक से देता हूं, एक्टिव की बुक है। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान गुड्डा के दे रखा है। इसमें लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 3, वेग स्थिरांक क्या होता है कि कितना 5.5 गुणा 10 की घात -14 और सेकंड। वेग स्थिरांक के बराबर 5.5 गुणा 10 की घात -14 दे रखा है, और पाया गया इस अभिक्रिया के अर्धायु काल की, मतलब टी हाफ पूछ रहा है। टी हाफ मतलब होता है अर्धायु काल, अर्ध आयु काल, टी हाफ। अच्छा सर टी हाफ क्या होता है? टी हाफ क्या होता है? जैसे अभिक्रिया 100 थी, धीरे 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 50% हो गई, यही होता है 100 से 50 होना, ये 0 से 50 होना, ये क्या होती है दोस्तों? अर्धायु काल होती है। हाफ होती है 100% थी, धीरे धीरे आपने कितना कर दिया? 50% कर दिया, उसे बोलते हैं टी हाफ। और टी हाफ मतलब कितना टाइम में हो रही है वो चेक करते हैं। टी हाफ का फॉर्मूला यहाँ पर, हाँ टी हाफ बराबर फॉर्मूला याद रखना 1.2 0.693 अपॉन गुड्डा के, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनते हैं इससे, टी हाफ 1/2 इजिकल टू 0.693, के की वैल्यू 5.5 गुणा 10 की घात -14। ये टी बराबर टी हाफ, टी बराबर टी हाफ 1/2 0.693। देखो 10 की घात -14 है ना, माइनस का है, इसको इज्जत दे दो और ऊपर पहुंचा दो, तो इसको इज्जत दे देंगे तो ये 14 हो जाएगा पॉजिटिव, 5.5। अब उल्टा इसका भाग दोगे आप, इसका भाग दोगे तो कितना आता है? आप भाग कर लेना, भाग तो आप अच्छी तरह से कर लेंगे। भाग लिखता हूं 1.26 10⁻14 आता है। और हमको पॉइंट फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने अंक बाद पॉइंट मांगती है? एक बार, तो इधर से एक ले जाएंगे 2.6 गुणा 10 की घात 13, हाँ, और ये आएगा तुम्हारा सेकेंड इनवर्स में, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपको मैंने आज 3 क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद करता हूं बड़ी अच्छे लगे होंगे दोस्तों। सपोर्ट बनाए रखिए, आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा करा देंगे, बस मेहनत तुम करिए, हम भी करते हैं। बस वीडियो में कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।